ये क्या, इसका बाप भी कब्र से निकलकर अदालत में आएगा, ये आप लिख के रख लें। ये अगर एपी सिंह सुन रहा है तो जितने इसके सुनने वाले हैं, इसका बाप भी निकल कर आएगा, अदालत जाएगा, ये आप याद रखें। ये था वो ड्रामा जो हम शुरू से कहते थे कि यार ये किस वक्त किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये जो बच्चे का पूरा ड्रामा किया है, ये इस वक्त के लिए सारी तैयारी हो रही थी कि अगर गुलाम हैदर भारत आ जाएगा तो उसमें जनाब ये हॉस्पिटल जाएगी। ये पूरा इनकी प्लानिंग का हिस्सा है और हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं। इंशाल्लाह मौका समझ के जब समझेंगे तो हम अपने अल्लाह टीवी पर जरूर उस ऑडियो को वायरल करेंगे जो ये गेम खेल रहे हैं और जो ये चाहते हैं। लेकिन ये कुछ भी कर लें, गेम खत्म होने वाली है। सबसे बड़ा मसला गुलाम हैदर के वीजे का था, सबसे बड़ा मसला गुलाम हैदर का भारत में होना, फिजिकली होना बड़ा जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, जैसे ही खबर पूरे भारत में फैली कि गुलाम हैदर 15 मार्च तक इंशाल्लाह जो है भारत में होगा, तो इस भगोड़ी का नया ड्रामा शुरू होता है और जनाब ये जाली बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। आज सुबह की ताजा तरीन खबर है और ये बच्चा किसका है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसका तो है ही नहीं बच्चा, ठीक है। ये हम 2 साल से बार बार बता रहे हैं क्योंकि वो तमाम लोग जिन्होंने ये कंफर्म किया जब ये पाकिस्तान में थी और ये उल्टी सीधी जो भी हरकतें करती थी उसके लिए उसको वो काम करना बड़ा जरूरी था, तो ये मां तो बन नहीं सकती। अब इसने जो ड्रामा किया है वो बच्चा अडॉप्ट करेगी या वो जनाब 64 का बच्चा लेगी, वो क्या करेगी अभी तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि डीएनए भी सर करवाएंगे उस बच्चे का। ऐसा हो नहीं सकता कि मोमिन सर इसको छोड़े। और मोमिन सर ने एक बार नहीं 1000 बार हमारे लाइव में कहा है कि ये 18 बच्चे भी पैदा कर ले तब भी इसको जाना ही जाना है। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डिले हो रहा था उसमें अदालत का कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर वो पीछे जो आईओ बैठा हुआ है वो 18 माह से, अब तो खैर 19 माह, हम तो 2 साल ही कहेंगे जी, 2 साल हो गए वो रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा। अब ये बजाहिर आपको कुछ ना दिखाएं लेकिन इनको पड़ चुकी है थरथली, ठीक है। और जैसे ही एपी सिंह को ये खबर मिली होगी कि गुलाम हैदर जो है वो भारत आने वाला है, तो इसने इसको कहा होगा कि तुम एक नया ड्रामा शुरू करो। लेकिन मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा मोमिन मलिक सर को, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी वो कर सकते थे 11 से 12 केसेस किए, उसमें से कुछ डिस्पोज भी हुए, कोई मसला नहीं है क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है उसको पता होता है कि उसने क्या खेलना है, किस जगह पे कौन सा पैंतरा मारना है, तो वो मोमिन मलिक सर ने किया है, इनको इन्हीं चक्रों में रखा। खैर, ये क्या, इसका बाप भी कब्र से निकलकर अदालत में आएगा, ये आप लिख के रख लें। ये अगर एपी सिंह सुन रहा है तो जितने इसके सुनने वाले हैं, इसका बाप भी निकल कर आएगा, अदालत जाएगा, ये आप याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक जो गर्दिश में है बातें हमारी तरफ से अभी कंफर्म नहीं है 15 मार्च, लेकिन जो लोग हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हैं, जो दावा करते हैं हमें सारा कुछ पता है, उन्होंने 15 मार्च का कहा है, लेकिन हमारे पास अभी इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है और मैं ये समझता हूं कि डेट बतानी भी नहीं चाहिए। एक ऐसी सुबह हो कि जब मोमिन सर लाइव आए और साथ गुलाम हैदर बैठा हो, मैं तो ये समझता हूं ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलें जो भी बेहतर है, बाकी देखें गुलाम हैदर के साथ कौन कौन है और फिर वहां पर जाकर जो भी कानूनी कार्रवाई हुई वो कैसे होगा, ये आप याद रखें। अब जिसको कहते हैं कि 90% मसला हल हो गया है सिर्फ गुलाम हैदर के वीजे पर के वहां भारत में मौजूद होगा तो ये मसला खत्म हो जाएगा, उसका वहां होना बहुत जरूरी है। और मैं पहले भी व्लॉग में कह चुका हूं कि कोई चीज यहां नहीं भूले, हर चीज उसके पास होनी चाहिए, बेफार्म होने चाहिए, बच्चों के एडमिशन होने चाहिए, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सब कुछ तस्वीरें होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका तकिया बोल होने वाला है, ये हॉस्पिटल चली जाए, ये जितने मर्जी ड्रामे कर ले, जो ये कर सकती है वो कर ले। और अल्लाह टीवी पर अब आज से
आपको इसकी पुरानी वीडियोस देखने को मिलेंगी जहां ये स्टेट को चैलेंज करती है, जहां ये हुकूमत को चैलेंज करती है, जहां ये पुलिस को चैलेंज करती है, जहां ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को चैलेंज करती है, सनातनियों को चैलेंज करती है। वो तमाम वीडियोस हमारे पास महफूज हैं। ये अपने चैनल से डिलीट कर चुकी है। इसकी जितनी ऑडियो वायरल हुई हमारे पास महफूज है। हमारे पास कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम मौका समझेंगे, मेरा वादा है कुछ लोगों के साथ कि जब तक बच्चे पाकिस्तान नहीं आ जाते हम उस ऑडियो को लीक नहीं करेंगे। हम वो हकायक आपके सामने नहीं लेकर आएंगे कि कहीं केस खराब ना हो जाए। बाकी बबीता रानी और उसके खामद साहब और बाकी जितने हैं, मनोज मस्ताना साहब और जनाब नेत्रपाल, सचिन, आप लोग अब तैयार हो जाएं और आपके पीछे जो भी पावरफुल बंदा था, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे कोई भी था, वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि भारत की अदालतें किसी को नहीं छोड़ती। ये याद रखें, भारत की अदालतें किसी को नहीं छोड़ती। हर हालत में उनको सजा मिलती है, वो जेल जाते हैं। बाकी और दुनिया का जो भी हमारे एशिया के अंदर है, जो कुछ भी है, लेकिन जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा रीड किया है वो इंडिया की जितनी जजमेंट्स हैं उनको हमने देखा है। तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी बिग न्यूज आपको अब मिलने वाली है। तैयार रहे इंशाल्लाह। आप लोगों की मेहनत सबसे ज्यादा आप लोग हैं जो जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उनको वायरल किया। आप सबसे बड़े क्रेडिट के हकदार आप लोग हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ना जुड़ते तो शायद हम भी इस मुद्दे के ऊपर इतनी बात नहीं कर सकते। तो इसके बच्चे होने से परेशान मत हो। हमारे पास वो तमाम रसीदें भी पाकिस्तान की पड़ी हुई हैं जहां पे ये कंफर्म्ड है कि ये मां नहीं बन सकती। ये था वो ड्रामा जो हम शुरू से कह रहे थे कि यार ये किस वक्त किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये जो बच्चे का पूरा ड्रामा किया है, ये इस वक्त के लिए सारी तैयारी हो रही थी कि अगर गुलाम हैदर भारत आ जाएगा तो उसमें जनाब ये हॉस्पिटल जाएगी। ये पूरा इनकी प्लानिंग का हिस्सा है और हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं। इंशाल्लाह मौका समझ के जब समझेंगे तो हम अपने अल्लाह टीवी पर जरूर उस ऑडियो को वायरल करेंगे जो ये गेम खेल रहे हैं और जो ये चाहते हैं। लेकिन ये कुछ भी कर लें, गेम खत्म होने वाली है। सबसे बड़ा मसला गुलाम हैदर के वीजे का था। सबसे बड़ा मसला गुलाम हैदर का भारत में होना, फिजिकली होना बड़ा जरूरी था। लेकिन मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा मोमिन मलिक सर को। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी वो कर सकते थे, 11 से 12 केसेस किए, उसमें से कुछ डिस्पोज भी हुए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है उसको पता होता है कि उसने क्या खेलना है, किस जगह पे कौन सा पैंतरा मारना है। तो वो मोमिन मलिक सर ने किया है, इनको इन्हीं चक्रों में रखा। खैर, ये क्या इसका बाप भी कब्र से निकलकर अदालत में आएगा, ये आप लिख के रख लें। ये अगर एपी सिंह सुन रहा है तो जितने इसके सुनने वाले हैं, इसका बाप भी निकल कर आएगा, अदालत जाएगा, ये आप याद रखें। और इसने जो भी वहां पे पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करवाया था वो करवाया इसी वजह से था, क्योंकि ये तो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है ना, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसका एक यार थोड़ी था, इसके तो 15-16 यार थे, तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। तो वो चीज खत्म करने के लिए उसने ये सारा प्रोसेस किया था। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा इसका है ही नहीं, ये आप याद रखें, बच्चा इसका नहीं है। ठीक है, ये हम आपको कंफर्म करके बताएंगे बहुत जल्द। तो ये थी जनाब लेटेस्ट अपडेट। देखते रहिए अल्लाह टीवी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।